ब्रेड का पकौड़ा भी और प्याज का पकौड़ा भी। ये है 2 in 1 पकौड़ा। इसे बनाकर देखेंगे, हर किसी को बहुत पसंद आएगा और बहुत जल्दी बन जाता है ये। बाहर से कुरकुरा, अंदर से सॉफ्ट। यह पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक प्याज ले लेंगे और इसे इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे। फिर एक हिस्से को फिर से इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे। इसके बाद इसके इस तरीके से स्लाइसेस कट कर लेंगे। इसी तरह हमें सारे प्याज को कट कर लेना है। ये देखिए कितने छोटे पीसेस कट हुए हैं। इसी तरीके से मैंने 4 प्याज को कट करके एक बोल में ले लिया है। अब इस प्याज को एक बार इस तरीके से मसल लेंगे ताकि जो उसके लच्छे हैं वो अलग अलग हो जाएं। कोशिश करिएगा सारे प्याज छोटे साइज़ के ही लीजिएगा। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह रेगुलर लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर, चुटकी भर अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन से थोड़ा टेस्ट भी बढ़ जाता है और प्लस फ्राइड चीज़ों को बचाने में मदद भी करता है। आधा चम्मच काला नमक ऐड करेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच घिसा हुआ अदरक लहसुन ऐड करेंगे। आप इसकी जगह अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगी 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। बेसन ऐड करने से पहले इन सारे मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं उसकी कोटिंग प्याज पर अच्छे से हो जाए। इसी तरीके से आप प्याज के पकौड़े बना सकते हैं। मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। मैं अभी इसमें 4 टेबलस्पून बेसन ऐड कर रही हूँ और पकौड़ों को कुरकुरा बनाने के लिए इसमें 2 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड करेंगे। चावल का आटा ना हो तो इसके बिना भी आप पकौड़े बना सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा बेसन एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा बेसन डालते जाएगा जितनी ज़रूरत लगे। अब इसमें स्वाद अनुसार या 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे और इसके साथ ही में चॉप की हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। इस मिक्सचर को हमें ब्रेड के ऊपर लगाना है, ये मिक्सचर हमें थोड़ा गीला चाहिए। अब इसमें हम लगभग 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसे बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मिक्स करते जाएंगे जब तक यह मिक्सचर थोड़ा पतला ना हो जाए। ये जो हमारा मिक्सचर है, अगर हम इसे ब्रेड पर लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो ब्रेड के ऊपर ये बैटर स्टिक हो जाए इसके हम इसमें 2 टेबलस्पून बेसन और ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी भी ऐड करते जाएंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है और इस मिक्सचर को बनाने में लगभग मुझे आधा कप बेसन या यूँ कह लीजिए 8 टेबलस्पून बेसन का इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ प्याज और बेसन का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब फटाफट से एक ब्रेड ले लेंगे और इसके इस तरीके से 4 पीसेस कट कर लेंगे। अगर छोटी ब्रेड है तो आप 2 पीसेस में कट कर सकते हैं। और गैस पर फ्राइंग ऑयल को पहले चढ़ा देना है गर्म होने के लिए। अब एक ब्रेड का पीस ले लेंगे। अब इसके ऊपर जो हमने प्याज और बेसन का घोल रेडी किया है वो इस पर लगा देंगे। इस बैटर की कोटिंग हम ब्रेड के दोनों साइड पर कर देंगे। बैटर को अच्छे से लगाइएगा, ब्रेड के हर तरफ अच्छे से लग जाए। आप देख सकते हैं बैटर की कोटिंग हर तरफ अच्छे से हो गई है। अब इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं। जैसे आप इसे ऑयल में डालेंगे तुरंत इससे बबल बनना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब ऑयल बिल्कुल सही गर्म है। एक एक करके जितने पकौड़े हम इसमें डाल सकते हैं उतने पकौड़े डाल देंगे ऑयल में और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक ये नीचे साइड से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तब तक इन्हें बिल्कुल टच नहीं करना है, इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। लगभग 2 से 3 मिनट बाद इन्हें पलट लेंगे। इन पकौड़ों को हम तब तक पकाएंगे जब तक यह बाहर से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में रखिएगा ताकि यह अंदर तक अच्छे से पक जाएं। तेज अच्छे पकाएंगे तो ये बाहर से तो पक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इसी के साथ जो पकौड़े पक गए हैं उन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। एक्सेस ऑयल को गिरा देंगे और इसे ऑयल से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इस पर बहुत ही बढ़िया कलर आया है। इसी तरह बाकी पकौड़ों को भी पका लेंगे और पकने के बाद ऑयल से निकाल लेंगे। अगर जो बेसन का घोल है वो थोड़ा ज़्यादा बच जाए तो आप उससे इस तरीके से प्याज के पकौड़े बना सकते हैं। अगर घर में किसी को ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इस तरीके से हरी मिर्च को फ्राई करके भी सर्व कर सकते हैं। बस फ्राई करने से पहले हरी मिर्च को बीच से कट लगा दीजिएगा। इस तरीके से आप अन्य ब्रेड पकौड़े बना सकते हैं और प्याज के पकौड़े बना सकते हैं। अब इसके साथ खाने के लिए फटाफट चटनी बना लेते हैं। एक ग्राइंडर जार में 1 कप धनिया पत्ती ले लेंगे। अब इसमें 2 हरी मिर्च या आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से इसमें मिर्च ऐड करेंगे। इसके साथ में जाएगा 1 इंच अदरक और साथ में जाएगी 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफली, या बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप कर दें। इससे जो हमारी चटनी है ना वो थोड़ी ज़्यादा थिक बनती है। अब इसमें जाएगा 3 चम्मच दही,
दही की वजह से इस चटनी का कलर बहुत बढ़िया आएगा। अब इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे। अगर ज़रूरत लगे तो पीसते समय थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। दही डालने के तुरंत बाद फिर नमक ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद पीसिएगा। चटनी पीसने के बाद एक बोल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं चटनी का कलर कितना बढ़िया आया है। पकौड़ों के साथ इन्हें सर्व करें, ये बहुत ही बढ़िया लगेंगे। और इसी के साथ हमारे प्याज के पकौड़े और उसके साथ चटनी बिल्कुल रेडी है। आप बना कर देखिए, यह पकौड़ा हर किसी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।